क्या है कीमत आप देखें अभी ऑफिशियली उसकी यहाँ पे कुछ कंफर्म नहीं पाकिस्तान में प्राइस है। 4,60,000 रुपये में लॉन्च होना था, आज उसकी प्राइस है जी 6 लाख कुछ समथिंग कि जो हमारे पाकिस्तान का हाल हो गया ना, एंड हो चुका है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुदीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रो। आज हम लोग जो वीडियो देखने वाले हैं वो है रियल एंटरटेनमेंट टीवी का वीडियो। इसमें पाकिस्तानियों से ये पूछा गया था कि भारत के अंदर आईफोन बनता है तो वहां पर सस्ता मिलता है जबकि हमें इतना महंगा मिलता है। बहुत ही मनोरंजक वीडियो होने वाला है, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे हमारी आपकी मुलाकात जल्दी जल्दी होती रहे। अब हम लोग वीडियो देखते हैं, हम आपसे मिलते हैं सबसे लास्ट में। पाकिस्तान में आईफोन अपना प्लांट क्यों नहीं लगाती? आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग पाकिस्तान में क्यों नहीं होती? क्या वजह है आपके ख्याल में? पाकिस्तान है ना, हमारे पाकिस्तान जो है ना, माशाल्लाह जो है ना, ऐसे बिलीव करें कि जो हमारे पाकिस्तान का हाल हो गया ना, एंड हो चुका है। आए दिन टैक्स, वो एक साल के अंदर वजह क्या है? टैक्स की वजह क्या है? वजह यार ये अब सलाब आ गया, हमारे पे टैक्स बढ़ गया। पिछले दिनों जो है ना कोई और चीज़ आ रही है कि फिर टैक्स बढ़ जाएगा। ये सिस्टम ऐसे ही है, पिछली वाली हुकूमत खा गई, वो टैक्स बढ़ गया। ये कहीं ना कहीं सिस्टम का कुछ ना कुछ खराबी है, जिसकी वजह से आपको नहीं लगता अगर यहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनीज आके अपने प्लांट लगाएंगी, मैन्युफैक्चरिंग करेंगी तो हमारा जाहिर बात है जब यहाँ पे ही बनेगा। हमारे मुल्क का ना बिलीव करो, खुदा जानता है, इमरान खान हो गया, हम नाम नहीं किसी का नाम नहीं, ये सारे सिस्टम जो है ना बिलीव करें, जो है ना पता नहीं समझ नहीं आ रही इसको हुकूमत की। तो कैसे बेहतर होगा आप ही बता दें। कोई हल नहीं, हल होता है ना, बंदा ये पता आपको पता चल रहा है कि वो लोग ठीक नहीं कर रहे, तो हल भी तो कोई होगा। हल है ही कोई नहीं है भाईजान, इस मुल्क का कोई हल नहीं है। नहीं है, ठीक है। मैं टॉपिक पे दोबारा आता हूँ, फिर आपका काफ़ी टाइम लिया। मुझे ये बताएं, इंडिया में आईफोन 14 की मैन्युफैक्चरिंग होने जा रही है, वहाँ के वाम को इसका फ़ायदा होगा? भाईजान वहाँ पे तो गाड़ियों की पता नहीं कितनी देर की मैन्युफैक्चरिंग हो चुकी है, ठीक है ना। यहाँ पे तो पाकिस्तान में हमारी जो गाड़ियाँ आती हैं, पाकिस्तान की गाड़ी कोई नहीं आती, ये कोई है ही नहीं है, इस चीज़ की वैल्यू कोई नहीं। उसकी क्या वजह? वहाँ पे ये सब कुछ क्यों हो रहा है? क्या वजह यार? जो इंडिया है ना तकरीबन जो ना हमारे से ऊपर ही है, मुझे तो ये पता है। वो ठीक है, ऊपर है, वजह क्या है उसकी यार? और वहाँ पे रूल एंड रेगुलेशन है कोई? नहीं, कोई रूल रेगुलेशन नहीं है उसमें, इतनी कोई खास जो ना उनमें कोई ऐसी बात। तो फिर क्या वजह? लेकिन वो है कि वो सिस्टम जो ना अपनी पावर है उनमें, हमारे से ज्यादा जो ना पावर है, लेकिन जो ना ये हमारा मुल्क जो ना पता नहीं कैसे ठीक होगा। चले, मुझे नहीं पता यार। अच्छा लगा आपसे बात करके। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह ताला देखना, खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे कोई और चीज़ आ जाए, ये 2 लाख रुपया टैक्स भर देंगे और हम भरेंगे। हम भी ऐसे हैं और हमारी हुकूमत भी है। आईफोन 14 की बात करें, क्या पाकिस्तान में लॉन्च हो चुका है? जी, पाकिस्तान में अभी लॉन्च नहीं हुआ, ऑफिशियली लॉन्च नहीं हुआ। इंडिया में ये लॉन्च हो चुका है और ये बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात यह है कि उसकी मैन्युफैक्चरिंग अब इंडिया में की जाएगी। आखिर आप क्या समझते हैं कि जब मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में की जाएगी, पहले नंबर पे ऐसी क्या रीज़न है कि इंडिया में वो आईफोन जैसी बड़ी कंपनी, एप्पल जैसी बड़ी कंपनी अपने मोबाइल्स को मैन्युफैक्चर कर रही है, इसकी क्या रीज़न है? और दूसरे नंबर पर मुझे ये बताना है कि जब इंडिया में वो मोबाइल बनेंगे, आईफोन 14 की बात करें, तो क्या हम उन्हें वहाँ से इम्पोर्ट करेंगे या नहीं? देखें, बात यह है कि इंडिया में जो कंपनी लॉन्च होती है, कोई भी लगा लें, इंटरनेशनल ब्रांड, आईफोन हो गया, सैमसंग हो गया, सबसे पहले जो होता है कि उनकी गवर्नमेंट की तरफ से जो उनको पॉलिसी अच्छी दी जाती है, ठीक है, कि हमारे मुल्क में आएँ, आप बिजनेस करें, ठीक है, उससे लोगों को भी जो है ना वो फ़ायदा होता है, उनकी जो है प्राइस कम होती है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है। सॉरी आपकी बात कर रहा हूँ, ये तो कॉमन सेंस वाली बात है कि देखें, किसी कंपनी को हम फ़ायदा देंगे, मतलब हमारी किसी भी कंट्री के गवर्नमेंट फ़ायदा देगी तो ही वो इधर आएगी ना। तो ये बात हमारी गवर्नमेंट को क्यों नहीं समझ? नहीं, वो कर नहीं ना सकती। आप देखें, लास्ट 2010 में नोकिया कंपनी ने प्लांट लगाना चाहा कि हम पाकिस्तान में लगाना चाहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में आपको पता है मोबाइल लोग बहुत इस्तेमाल करते हैं। नोकिया उस टाइम रूज पे भी था, तो यहाँ पे जो प्रेसिडेंट था सदर जरदारी, उन्होंने कहा था कि जी 80% हमारा और 20% जो आपका। तो उनको ये पॉलिसी समझ में नहीं है। कमीशन वाले यही कमीशन में है इंडिया में। उन्होंने कहा जी, इंडिया वालों ने कहा जी 80% आप रखें, 20% हम, आप आए बिजनेस, बाद में जो भी होगा आप उसको बढ़ा भी लें। अब ये चीज़ें नहीं है। अभी देखें आप, ये रिसेंटली अभी इमरान खान की गवर्नमेंट थी, उन्होंने कुछ अच्छे स्टेप लिए, जिसमें आप ओप्पो है, बाकी अदर चाइनीज़ ब्रांड ही ज़्यादा आते हैं इधर आके, मतलब जो है ना पॉलिसी अच्छी मिले। इसी तरह अगर आप एप्पल एक बहुत बड़ा ब्रांड है और पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा यूज़र हैं। अच्छा, मुझे ये भी बताएं, आप तो मोबाइल सेल करते हैं, मुझे थोड़ी सी कीमत का भी बताएं, और दूसरे नंबर पे ये बताएं सबसे ज़्यादा ट्रेंड किस मोबाइल का चलता है पाकिस्तान में? देखें आप, एप्पल जो है ना इस टाइम मार्केट अगर देखा जाए ना, ये जितने भी शॉपकीपर है या हम
हमें प्रॉफिट होता है एप्पल में, हम ट्रेंड भी वो, सेल भी ज़्यादा। सेल भी ज़्यादा है, ठीक है, और बाइंग भी उसकी ज़्यादा है, और शॉपकीपर अगर बेचता भी ना तो उसको उसमें प्रॉफिट मार्जिन भी बचता है। कीमत क्या है उसकी? कीमत आप देखें, अभी ऑफिशियली उसकी यहाँ पे कुछ कंफर्म नहीं पाकिस्तान में प्राइस है, 4,60,000 रुपये में लॉन्च होना था, आज उसकी प्राइस है जी 6 लाख कुछ समथिंग है। 6 लाख ये मुझे, मैं अपनी तरफ से आइडिया लगा गया था 3 लाख के राउंड अबाउट होगा, लेकिन ये 6 लाख बता रहे हैं। उसकी रीज़न क्या है? देखिए ऑफिशियल आपको पता है कि एप्पल पाकिस्तान में जब ऑफिशियल आता ही नहीं तो प्राइस कैसे लॉन्च होगी? मैं आपको इंडिया का बताऊं, इंडिया में ये 60,000, आईफोन 14 की बात कर रहा हूँ, सिंपल की प्रो या प्रो मैक्स की बात नहीं कर रहा, 60,000 का। अब कुछ लोग कहेंगे कि जी उनकी करेंसी का वैल्यू ज़्यादा है, तो वो तो अब 60, 120 और 180 का हो जाएगा। अगर भाई उनकी, मैंने पहले बताया, उनकी पॉलिसी बहुत अच्छी है, वो आपकी अपनी वाम को रिलीफ देते हैं। अब देखें, अब रिसेंटली ये हाल है मोबाइल बिजनेस का। आप देखें जो पाकिस्तान में असम्बल हो रहे हैं, यहाँ पे इतने ज़्यादा टैक्स हैं कंपनियों के लग चुके हैं, क्योंकि डॉलर बहुत ज़्यादा चला। अब एक 30,000 वाला मोबाइल जो है ना 464 रैम, जो कि 20,000 रुपये में मिलता था, अब वो 30,000 रुपये में, यानी कि आप एक आम बंदे की जो है ना वो बाइंग पावर बाइंग नहीं है उसकी। पाकिस्तान में सब एंड्रॉयड की बात की जाए, अगर सबसे सस्ता, अगर मैं कहूँ कि यार मैंने सबसे कम प्राइस में मोबाइल लेना, वो कितने का मिलेगा? भाई इस टाइम पे अगर आप सबसे सस्ता जो आप अच्छा थोड़ा कहते हैं ना, नहीं बस मैं कहूँ यार जो भी है बस सबसे इस टाइम पे कम से कम सस्ता 16,000 से कम कोई नहीं है। 16,000 का कम से कम, जो कि पहले जो था ना आपको 10-12,000 रुपये में मिल जाता था, अब वो सिस्टम नहीं है। अब मुझे ये बताएं कि जब आईफोन मैन्युफैक्चर होगा, उसका असेंबलिंग होगी उसकी इंडिया में, तो फिर हम यहाँ इंपोर्ट करेंगे नहीं? हमारी तो इंडिया के साथ ट्रेड ही बंद है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो नहीं रही। पहले भी ये था कि इंडिया से हम जो है ना वो हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं होती, इंडिया से हम नहीं अदर कंट्री जैसे आईफोन के बगैर तो यहाँ के लोग रहे। दुबई से मंगवा लेंगे। ठीक है, वो मोबाइल पहले दुबई जाएगा, हाँ, उस पे दुबई टैक्स से, लगेंगे, बिल्कुल फिर हम वहाँ से यहाँ मंगवाएंगे, लेकिन अपनी जिद में टैक्स को कम नहीं करेंगे। आप देखें 1 लाख से ऊपर टैक्स है। अगर आप आईफोन 11 ले लें, आप पीटी अप्रूव करवाने चले, लाख से ऊपर उसका टैक्स है। अब वो बंदा कैसे लेगा? मैंने अगर कमेटी डाली है, मेरा शौक है, मैंने यार आईफोन लेना है, ठीक है, उसमें मैंने कहा चलो यार 70-80 हज़ार में मैं फ़ोन ले लेता हूँ। अब 70-80 हज़ार में मैं फ़ोन लेता हूँ, नॉन पीटीआई करवाने जाता हूँ तो लाख से ऊपर है। अब लाख में कहाँ से लेके जाऊँ? यहाँ पे ये होगा कि मोबाइल को भी जो बिज़नेस कर रहे हैं उनको भी लॉस है और कस्टमर भी कम है आपका, यानी कि मोबाइल इंडस्ट्री आपकी बिल्कुल डेड है पाकिस्तान में। अब अगर देखें, मैं ये कड़वी बातें जो लोग कहते हैं तो वो ठीक है, अगर मैं कहूँगा आप मुझे ये बता दें कौन सी इंडस्ट्री जो सी है वो अच्छी चल रही है, मुझे ये बता दें। आपने कहा मोबाइल इंडस्ट्री कम है या नहीं, फ्लॉप है? इस टाइम ओवरऑल देखा जाए ना तो ओवरऑल पाकिस्तान में बिल्कुल जो है ना वो हालात ठीक नहीं है बिजनेस के लिहाज से ओवरऑल। देखें, अब आप शॉपकीपर हैं, आपने हर बिजनेस करना है, हम यूथ हैं, हमने पाकिस्तान को बेहतर करना है। मुझे आप बैठ के सोचते तो होंगे, आपस में डिस्कशन भी करते होंगे, यार अगर ऐसे हो जाए, अगर ये हो जाए तो फिर हमारी जो मोबाइल इंडस्ट्री है वो बेहतर हो जाएगी। क्या ऐसा होना चाहिए? यार देखो, बात पहले है एप्पल का, मैं भी ये खुद मेरा भी अपना ये है कि यार यहाँ पे एक एप्पल स्टोर होना चाहिए, ऑफिशियल पाकिस्तान में होना चाहिए। बिजनेस बहुत ज़्यादा है, ठीक है, आप इंडिया तो बहुत बिजनेस है, बहुत बिजनेस में। अब यहाँ पे ये होता है, कंपनी जिस तरह आई है, ओप्पो है, ये जितने भी ब्रांड है, ठीक है, उनके साथ पॉलिसी ऐसी बनाई जाए ताकि उनको भी जो है ना वो टैक्स कम और आगे जो आवाम को भी वो रिलीफ दे सके मोबाइल की प्राइस की मद में, ठीक है, यानी कि 15-16 हज़ार रुपये। मेन पर्पस यही होना चाहिए, जो हमारी आवाम है उसको रिलीफ मिले, उसको रिलीफ मिले, वो किसी भी मद में। सस्ते फ़ोन है, हर बंदे की शौक़ होता है कि यार मैंने फ़ोन परचेज़ करना है यार, तो उसको जब वो आता है मार्केट में तो वो 20,000 वाला फ़ोन जब सुनता है, वो जी इसकी रैम क्या 2GB 32, नहीं यार 464 चाहिए भाई, वो 30,000 प्लस में है। अब वहाँ पे वो कहता नहीं मेरे पास इतने पैसे नहीं है भाई, तो इसका मतलब वो वापस चला जाता है कि चलो ये एक बात की बात है, जब रेट सस्ता होगा तो फिर ले लेंगे, यानी कि उसमें क्या लॉस हमें भी होगा, हमें ज़ाहिर है बिजनेस ख़त्म हो गया, समझ ले बिजनेस जो है ना इस टाइम पे। तो ये गवर्नमेंट को चाहिए कोई अच्छी पॉलिसी लेके आए भाई, आवाम का कुछ ख्याल करें। हम अक्सर प्रोग्राम करते हैं, कभी महंगाई पे, कभी किस चीज़ पे, लेकिन ये अगर बात की जाए मोबाइल इंडस्ट्री की तो ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, इससे बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करते हैं पाकिस्तान में हम लोग। अगर इस पर फोकस करेंगे, यहाँ पर हम इंटरनेशनल ब्रांड्स को बुलाएंगे, इंटरनेशनल कंपनीज़ को बुलाएंगे कि यहाँ पर आप कर मैन्युफैक्चरिंग करें, और हमारी जो आवाम है, हमारे जो पाकिस्तान के लोग हैं उन्हें सहूलत देंगे, तो डेफिनेटली पाकिस्तान को बिजनेस भी मिलेगा और पाकिस्तान की आवाम को सहूलियात भी मिलेगी बहुत ज़्यादा, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत से लोग हैं मोबाइल यूज़ करने में, बहुत से बात है, हर बंदे का शौक है और हर बंदे की मजबूरी। देखें यहाँ पे मेरी शॉप है, मेरा यहाँ पे 1 लाख से ऊपर रेंट है, ठीक है, और एक अच्छी जगह में बैठा हूँ, आपको पता फीस सेंटर पूरी दुनिया में मशहूर है, फीस सेंटर यहाँ पे पाकिस्तान का मैं समझता हूँ कि नंबर 1 मार्केट है मोबाइल का। यहाँ पे जितने भी शॉप के कम से कम उसके पास 30-35 लाख रुपए का जो सामान होता है, रिटेलर होलसेलर को तो उससे भी ज़्यादा होता है। यहाँ पे अंदाज़ा लगा, नॉर्मल शॉपकीपर की बात कर, यहाँ पे अंदाज़ा लगा ले कितना बिजनेस है मोबाइल्स का, ठीक है।
तो ये आप ये अंदाज़ा लगा लें, जिस तरह आईफोन की बात की है, इतने ज़्यादा टैक्सेस हैं, बाकी मोबाइल्स के ऊपर बहुत ज़्यादा टैक्सेस लगा दिए हुए हैं। अभी रिसेंट अभी आज फिर यही खबर है कि जी प्राइसेस और ऊपर चली जाएंगी। जो 30,000 वाला फ़ोन बड़ा शौक, मैं बड़ा हैरान हुआ हूँ ये सुन के। मुझे ये था 3 लाख या 3,40,000 का मेरा एस्टीमेट था। 40 साल का ये था कि 4,60,000 रुपये। आज की लिस्ट क्या है जी, 600 ऊपर है। ये पाकिस्तान 6 लाख का आईफोन मिलेगा कर रहा हूँ। अब ये है कि अब जो बंदा बाहर से इंपोर्ट करेगा ना, इन केस अगर दुबई से करेगा, उसकी अपनी प्राइस होगी, उसकी भी उसके बाद टैक्स हाँ, वो बहुत ज़्यादा कोई शौकीन होगा, उसने लेना आईफोन 12 प्रो, तो उसने वो 14 जो है वो आप खर्च लेगा पैसे। अदरवाइज़ वो ये सोचेंगे यार प्राइस कम होगी फिर ले लेंगे, जब आएगा तो जब इस पता चलेगा जो असल प्राइस क्या होगी। फिर तो समझता हूँ कि अगर इंडिया में आईफोन 14 की मैन्युफैक्चरिंग होने जा रही है, उससे इंडिया की आवाम को तो फ़ायदा होगा ही होगा, लेकिन साथ ही साथ उनके जो कंट्री है उसके लिए भी काफ़ी रेवेन्यू जनरेट होगा। इसके अलावा टैक्स रेट काफ़ी कम होगा। जब जिस कंट्री में ज़ाहिर बात है कोई चीज़ प्रोडक्ट होगी जो प्रोड्यूस होगी तो उस पर टैक्स कम लगेगा एज़ कम्पेयर टू जब हम कहीं से इंपोर्ट करेंगे। पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान को भी चाहिए कि वो टेक्नोलॉजी पर अपना फोकस करे और इन कंपनीज़ को ऐसा अपना पैकेजेस दें जिसकी वजह से वो यहाँ पर आएँ, अपना प्लांट लगाएं, मैन्युफैक्चरिंग करें और पाकिस्तान की आवाम को फ़ायदा मिले, पाकिस्तान की आवाम को टैक्स कम पे करने पड़े। दोस्तों, आप लोगों ने वीडियो देखा, आईफोन के प्राइस सुनने के बाद में आपका तो दिमाग चकरा गया होगा। आप सोच रहे होंगे कि हम छोड़ो आईफोन नहीं लेंगे, हम वैगनार ले लेंगे, हम सीधे कार ही ले लेते हैं। तो आप ये बात का अंदाज़ा लगा लीजिए, अगर उसको हम लोग पाकिस्तानी रुपये को अगर इंडिया में भी कन्वर्ट करें तो लगभग दोगुनी प्राइस के ऊपर पाकिस्तान के अंदर आईफोन मिल रहा है। आईफोन अगर मैन्युफैक्चर पाकिस्तान के अंदर होता तो सस्ता होता, जिससे पहले इंडिया के अंदर बाहर से आता था तो उस पर एक्सपोर्ट ड्यूटी वगैरह टैक्स लगते थे, जिसके कारण महंगा हो जाता था। लेकिन इंडिया के अंदर आईफोन काफ़ी समय से बनने लगा है, जैसे कि पहले 13, अब तो 14 बनेगा। 12 से साथ जो सीरीज जो आई थी उससे आईफोन जो है यहाँ पे असेंबल्ड होता था, उसके बाद में यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग भी स्टार्ट कर दी गई थी। तो उसकी वजह से टैक्सेस जो हैं वो काफ़ी कम हो गए, क्योंकि एक्सपोर्ट ड्यूटी नहीं लगती थी। इस वजह से आईफोन भारत के अंदर थोड़ा सस्ता हो गए। अगर किसी भी देश के अंदर किसी भी चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लगती है तो उसका जो प्राइस होता है वो ऑलरेडी कम हो जाता है। जैसे कि भारत के अंदर जो कार बनाई जाती है उसका प्राइस जो होता है, जैसे वैगनार है तो 6 लाख, 6.5 लाख, 7 लाख तक हम लोग लेते हैं अलग अलग मॉडल की। लेकिन यही कार अगर हम लोग पाकिस्तान या किसी दूसरे देश यहाँ से भेजेंगे तो क्या होगा, उसके ऊपर जो एक्सपोर्ट ड्यूटी टैक्स होगी वो भारत सरकार भी लगाएगी और पाकिस्तान की गवर्नमेंट भी लगाएगी, और उसके बाद में वहाँ पे जो लोकल स्टेट होगा वो भी टैक्स लगाएगा रजिस्ट्रेशन वगैरह का। तो गाड़ी जो होती है, कार जो होगी आपकी, वो दुगने प्राइस के अंदर हो जाती है। तो यही सेम चीज़ अप्लाई होती है। आप किसी भी प्रोडक्ट को अगर आप खुद अपने देश में नहीं बनाते हैं, दूसरे देश से मंगवाते हैं, तो आपको काफ़ी महंगी पड़ने वाली है। पाकिस्तानियों को यहाँ पर ये सोचना चाहिए कि हमारे यहाँ पर कंपनी क्यों नहीं आ रही हैं, क्योंकि आपके यहाँ पर कोई भी पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहता है। जैसे पाकिस्तानी खुद सोचे, वो अपना पैसा ऐसी सिक्योर जगह पर इन्वेस्ट करना चाहेंगे जहाँ से उनको रिटर्न की उम्मीद हो, जहाँ से उनको पैसा वापस मिल सके, उनका प्रॉफिट हो सके। कोई ऐसी जगह पे पैसा अपना नहीं लगाना चाहता है जहां पैसा लगाने के बाद में चला जाए, डूब जाए। तो वही हाल है पाकिस्तान का। जो बाकी के देश हैं वो इतना सिक्योर नहीं फील करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर हम पैसा लगाएंगे तो वहाँ के जो पॉलिटिकल लोग हैं वो कभी भी चेंज हो जाते हैं। सेना जो है वो कभी भी सत्ता अपने हाथ में ले सकती है, तो उससे उनको डर बना रहता है। पाकिस्तान के अंदर टेररिस्ट एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, इस वजह से भी लोग वहाँ पर पैसा इन्वेस्ट करने से डरते हैं कि अगर हमने वहाँ पर इन्वेस्ट किया, ज़्यादा पैसे कमाए तो हमारे पैसे लूटे जा सकते हैं, या फिर हमें गोली मारी जा सकती है, या हमारी कंपनी को टॉर्चर करके पैसे उससे मांगे जा सकते हैं। दोस्तों, आज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।